कोई बहुत दूर से आ रहा है सिर्फ आपसे मिलने। किसी के मन में थोड़ी सी यहाँ पर बेईमानी आ गई है। चुपके से मदद की है आपने किसी की। मन इस वक्त थोड़ा सा ईश्वर की ओर झुक रहा है आपका। एक प्रेम कहानी जो हमेशा अधूरी रह गई, पूरी हुई ही नहीं, और किसी अपने ने दिल तोड़ा है आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच खुलने वाला है, किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप सब पर, सूर्यदेव की चमक मिले, जीवन में उन्नति मिले, सफलता मिले, जो भी काम आप निष्ठा के साथ करें उसमें 100% सफलता मिले आपको। धन की कमी कभी ना हो, मन आपका अशांत कभी ना हो, आप चाह कर भी कोई गलती ना कर पाए, सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात करूँ तो 9 नंबर की एनर्जी, 9 यानी मंगल, बड़ा चर्चा में है ये नंबर। अभी जो भी 9 मिलांक के जातक इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए आप या आपकी संतान। आप 9 है, बहुत गुस्सा आता है आपको, बहुत ऊर्जा है आपके भीतर, बहुत गर्म ग्रह है। मंगल यानी तेज, आप थकते नहीं हैं, आप सोने के लिए नहीं बने, आप रुकने के लिए, बैठने के लिए या रोने के लिए नहीं बने। आपको आधी रात को कोई काम याद आ जाता है, आप आधी रात को कोई योजना बनाते हैं तो उसी वक्त उस पर काम शुरू करने वाले वो फुर्तीले इंसान हैं आप। तो याद रखिए, बहुतों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर और बहुतों की उम्मीद भी जुड़ी हुई है आपसे। अपनी उम्मीदों पर हर हाल में खरे उतरने वाले 9 की इस ऊर्जा को, मंगल की इस बहुत पावरफुल ऊर्जा को हर कोई रिसीव कीजिए। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। कोई बहुत दूर से आ रहा है सिर्फ आपसे मिलने के लिए। देखो, बहुत सुंदर डाउनलोड आया। दूरी इतनी ज़्यादा इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कॉम्बाइंड एनर्जी है। आपसे कोई मिलने दूर से आ रहा है। तो दूर का मतलब ये नहीं कि आपके शहर में कोई दूर में है और कहीं से कार में बैठ कर आ रहा है या स्कूटी में बैठ के आ रहा है ना, काफ़ी दूर। ये विदेश हो सकता है, आपसे मिलने कोई विदेश से आ रहा है या देश के दूसरे कोने से आ रहा है, देश के दूसरे शहर से आ रहा है। आपने किसी को याद किया, आपका मन किसी के लिए तरसा और यूनिवर्स ने उसके मन को कहा कि चलो चलते हैं। कोई पुकार रहा है, ये कोई भी हो सकता है। आप माता पिता हो सकते हैं और आपके खुद के बच्चे बाहर रहते हैं और आप बहुत याद कर रहे हैं उसको, या बहुत लंबा समय हो गया तो आपके बच्चे आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, विदेश से आ रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन टाउन से गांव पर आ रहे हैं, या आप प्रेमिका है, आपका प्रेमी अब तड़प रहा है आपके लिए और बहुत दूर से सब छोड़ छाड़ कर आ रहा है कि चलो अब चलते हैं, शादी करनी है ना। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। बहुत दूर से कोई आ रहा है और तड़प है उसके मन में, आने की जल्दबाजी है, एक खुशी है, एक उमंग है। यहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आपसे बदला लेने आ रहा है या कोई आपका सब कुछ छीनने आ रहा है, बिल्कुल नहीं। कोई आपसे मिलने आ रहा है विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पर बहुत बहुत उमंग, खुशी, और खुशी के आंसू आँख में है ना, एक तड़प की चलो चलना है, जल्दी चले, कब ये दिन आएगा। हो सकता है अभी टिकट कंफर्म करवाया है उन्होंने, ये भी हो सकता है कि अभी टिकट कंफर्म हो गया, क्योंकि टिकट कंफर्म जब हो जाती है, चाहे ट्रेन की हो चाहे प्लेन की हो, तो एक तारीख सुनिश्चित हो जाती है। हम अपनी एनर्जी उस तारीख से जोड़ लेते हैं कि हमें 10 तारीख को निकलना है, तो 10 तारीख के हिसाब से हम सारे काम करने लगते हैं कि 10 को तो हमें जाना है, तो जो भी करना 9 तक कर लो, है ना। तो यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी, कोई बहुत दूर से आ रहा है आपसे मिलने, और देखो उसके आने से बेहद खुशी होगी आपको, और ये सुनकर मुझे भी बेहद खुशी होगी। मुझे ज़रूर बताना, ये जिससे भी रेजोनेट हो रहा है, कौन आ रहा है आपसे मिलने के लिए, क्या तड़प है उसके मन में और क्या तड़प है आपके मन में, क्या रिश्ता है आप दोनों का, कौन है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, किसी के मन में थोड़ी सी बेईमानी आ गई है, सावधान हो जाएं। ये जो नेगेटिव टाइप के जो लोग होते हैं ना, संसार का कोई ऐसा कोना नहीं है, शायद कोई पवित्र देश नहीं है, कोई पवित्र शहर नहीं है ऐसा जहाँ ऐसे लोग भरे ना हो जिनके मन में बेईमानी आ जाती है। इस वक्त मित्रों, मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके बारे में, ये रीडिंग आ रही है कि सामने वाले के मन में थोड़ी सी बेईमानी आ गई है।
अब आपको सावधान रहना है, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अब आपको अलर्ट रहना है और इससे थोड़ी दूरी बना लेनी है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आपको पता है या नहीं, हो सकता है आपको पता ही नहीं हो। सामने वाला मीठी बात कर रहा है, मुस्कुरा कर बात कर रहा है, आप उसकी बातों में आ रहे, ये कोई हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दूर का रिश्तेदार हो सकता है, आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, आपका खुद का पति हो सकता है, आप माता पिता हो, बुजुर्ग हो, आपकी खुद की संतान हो सकती है जिसके मन में छल आ गई हो, बेईमानी आ गई हो। लिखवा लो सारी ज़मीन, लिखवा लो सारी जायदाद अपने नाम। थोड़ी सी छल, थोड़ी सी बेईमानी, ग्रे कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और कोई आपका अपना करीबी, ये आपके जेठ जेठानी हो सकते हैं, आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके घर के परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हो आपका बॉस हो सकता है। थोड़ी सी छल, थोड़ी सी बेईमानी आपके लिए आ गई है किसी के मन में, लेकिन अब तक उसका इस्तेमाल उसने किया नहीं, अब करेगा। वार उसने किया नहीं है, कुछ ऐसे वार किए होंगे जिसका कोई असर आप पर पड़ा नहीं है, लेकिन वार होगा ज़रूर। अगर आपको समझ में आता है तो आप उससे दूरी बना लें। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप उससे दूरी बना लो, आप उससे अलग हो जाओ, यही एक उपाय है उससे बचने का, क्योंकि किसी के मन में छल, थोड़ी सी बेईमानी आ गई है आपके लिए। ऑलराइट, देखो एक अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है और मुझे पहले लगा कि मैं ना बोलूं, फिर मुझे लगता है कि नहीं, रीडिंग के दौरान कोई भी चीज़ अगर रीडर की आंखों के सामने आ रहा है तो उसको उस वक्त बता देनी चाहिए। यहाँ पर मुझे, ये लड़की नहीं हो सकती, हो भी सकता है ये फीमेल भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक देखने में समझ में आ रहा है कि कोई मेल है, यानी कि कोई लड़का ऐसा है या कोई आदमी ऐसे है, कोई पुरुष जिसके बहुत सारे सॉक्स हैं, बहुत सारे मोजे आपने जमा करके रखे हैं, नए और साथ में पुराने पुराने जो फट चुके हैं, जिसकी एड़ियाँ घिस गई है, जिसकी उंगलियाँ फट गई है, कट फट गए हैं जो मोजे, आप फेंकते क्यों नहीं हो इसको? ये सनी इतनी बैड एनर्जी के साथ आपके पास चिपका हुआ है, पैरों में पहनने वाले हर चीज़ में सनी का वास होता है। ये जो मोजे हैं आपके, जब इसकी अवस्था बिगड़ गई है तो इसको फेंकते क्यों नहीं हो? इसको किसी को देना भी नहीं, ऐसा नहीं कि चलो किसी गरीब को दे देते हैं, फट गया तो वो फिर पहन लेगा, फिर आप ऐसे ख़राब सनी को दान करोगे ना, क्योंकि जो गरीब होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो मजदूर काम करते हैं ना, वो राहु होते हैं, तो उनको हमेशा नई चीज़ खरीद कर दो, ऐसे फटे पुराने नहीं। और इतने सारे सॉक्स आप पहनोगे क्या? पहनते तो होगे नया वाला, है ना, जो फटा हुआ नहीं है, तो फिर इतने सारे ढेर क्यों लगाएं? ईमानदारी से मुझे लिखना कि दीदी ये मेरे मोजे हैं। सारे फटे पुराने मोजे से भरा हुआ है आपका घर। मुझे लगता है शायद 4 5 6 जोड़े से भी ज़्यादा मोजे आपके पास है, और कोई फट गया है, किसी की एड़ी घिस गई है, कोई ढीला पड़ गया, और सब आपने जमा करके रखा है। बैड सनी की एनर्जी आ रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, आपके जो काम अच्छे से चल रहे हैं आपको उसमें रुकावटें नज़र आने लगेगी, आपने खुद ही बिगाड़ा है अपने सनी को। इन सबको हटाकर फेंको, जो नए स्वच्छ है, चाहे वो एक पेयर ही क्यों ना हो उसको ही रखो, लेकिन सबको हटाओ। और मुझे लिखना ज़रूर ईमानदारी से, अगर ये जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है आपकी एनर्जी, डायरेक्ट पिक कर पा रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। चुपके से मदद की है आपने किसी की, और अब समय है उसके प्रतिफल का। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको अपनी पर्सनल एक बात बताऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी और मैं उतना अर्न भी नहीं करती थी, मुझे पॉकेट खर्च वगैरह मिलते थे, उस वक्त भी जब मेरी फ्रेंड्स में, मेरे पहचान में, रिलेटिव में किसी की डिलीवरी होती थी जब, तो फिर वो डिलीवरी का खर्च में मैं हमेशा योगदान करती थी। पता नहीं मेरे मन में क्या था उस वक्त, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी इन बातों पर, परंतु जब भी हमारे खुद के घर में एक स्टाफ के घर में भी बेबी का जन्म हुआ, उसको भी मैंने पैसे से मदद की, तब जब मैं अर्न नहीं करती थी उस वक्त की भी बात बता रही हूँ, और ये सिलसिला आज तक मुझसे जुड़ा हुआ है। तो मुझे अपनी बात याद आ गई इस डाउनलोड को पढ़कर। यहाँ पर चुपके से आपने किसी की मदद की और यूनिवर्स उसके बदले आपको बहुत बड़ा फल देगा। मैं एक बात बताती हूँ आपको, यूनिवर्स से हमारे कोई भी कर्म छुपे हुए नहीं रहते। हम इवन अकेले में किसी को एक थप्पड़ मारते हैं ना, तो वो भी नोट किया जाता है, और चुपचाप से छुपाकर किसी बच्चे को एक टॉफ़ी दे देते हैं ना, और वो मुस्कुरा देता है, तो ये भी नोट किया जाता है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, आप महिला हो सकती है या पुरुष हो सकते हो, अपने चोरी से किसी की मदद की, किसी को नहीं पता चलने दिया। ये मदद पैसे से हो सकती है, मदद काम से, लेबर से, श्रमिक से, आप शरीर से खड़े हुए किसी के लिए, मन से खड़े हुए, आप किसी के पक्ष में बयान दिए, आप किसी के पक्ष में दूसरों से लड़ गए, आपने पैसे से किसी की मदद की, आपने अपने सामान से किसी की मदद की, आपने कुछ तो किया, लेकिन चोरी से घर में नहीं बताया किसी को। शायद आपके पति को, आपके पिता को, या आपके
आपकी पत्नी को ना पसंद आता इसलिए भी, परंतु आपने चोरी से किसी की मदद तो की है जिसका प्रतिफल अब मिलेगा। बहुत सुंदर, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। अगर आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, आपने कब मदद की, किसकी मदद की, क्योंकि अब फल मिलेगा उसके बदले, और बहुत खूबसूरत फल मिलेगा। रेडी हो जाइए, और ये काम जो आपने किया है ना, इसको छोड़ना मत। जैसे सक्षम हो, चोरी से ही सही, परंतु अगर मदद करने की बारी आए तो पीछे मत हटना। ऑलराइट। मन थोड़ा ईश्वर की ओर झुक रहा है इस समय। नेक्स्ट डाउनलोड विथ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपका मन इस वक्त परमात्मा की ओर झुक रहा है। आपका मन बहुत बहुत खूबसूरती को एब्जॉर्ब कर रहा है। यूनिवर्स की शक्तियों को, परमपिता परमेश्वर की शक्तियों को आप महसूस कर रहे हैं इन दिनों। आप महिला हो सकती हैं, आप पुरुष हो सकते हैं। ईश्वर की शक्तियों को इन दिनों आप महसूस कर रहे हैं। आप जिसको भी इष्ट मानते हैं, आप माँ को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, जब आप उनको याद कर रहे हैं आपकी आंखें भर आ रही है। आप मोबाइल पर, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और आप अपने इष्ट को देख ले रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, या उन किसी के स्टेटस में आपने उनको देखा, आपकी आंखें भर जा रही है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो इस वक्त। आपका मन इस वक्त बहुत धार्मिक हो रहा है, परमात्मा में लीन होना चाहता है। दुनियादारी की टेंशन को दूर होकर आप इस वक्त थोड़ा सा ईश्वर की ओर आपका मन झुक रहा है। मानो ये शक्ति ही सब कुछ है और कुछ नहीं, संसार में सब छल है और परमात्मा का नाम ही सत्य है। इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर मन आपका ईश्वर की ओर झुक रहा है तो ये सर्वोत्तम विचार है। अगर मन में वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माँ है, हम उन्हें पूजें, हम उन्हें याद करें, हम उन्हें स्मरण करें, उनकी शक्तियों को नमन करें, उनके बारे में दूसरों को भी बताएं। ये बहुत बहुत शुभ कामों में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि परमात्मा का भजन करो और उनका प्रचार भी करो। तो अगर आपका मन धार्मिक हो रहा है, बहुत शुभकामनाएं आपको, कि ईश्वर चाहते हैं कि आप हमारी ओर खींचे चले आए, है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक प्रेम कहानी जो पूरी हुई ही नहीं। लो, फिर से एक अधूरी प्रेम कहानी की यहाँ पर आ रही है एनर्जी। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपका दिल टूटा है और प्रेम कहानी अधूरी रह गई, यानी जिसको चाहा आपने वो उसे पा नहीं सके। और देखो, एक बात मैं बोलूँ, पाना प्रेम नहीं है। अगर प्रेम करते हो उससे, ठीक है। अगर आपका विवाह कहीं हो गया, उसका विवाह कहीं हो गया, मन में प्रेम है, तो उस प्रेम को बहुत पवित्रता की सीमा तक लेकर चलो। फिर देखो कितना आनंद आएगा। जीवन के जिस भी मोड़ पर उसको याद करोगे तो मन में नफरत नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, आंसू भी नहीं होंगे। बहुत पवित्रता की ओर लेकर चलते हैं प्रेम को, क्योंकि यहाँ पर एक अधूरी प्रेम कहानी की एनर्जी आ रही है, यानी कि आप भूल नहीं पाए हो उसको, या आप भूल नहीं पाई हो उसको, है ना। अगर भूल जाते तो एनर्जी कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पर एक अधूरी प्रेम कहानी है जो पूरी नहीं हो पाई। शायद आपने प्रयत्न किया परंतु पूरी नहीं हो पाई। आप दोनों का साथ नहीं लिखा हुआ था, परंतु फिर भी उस प्रेम को पवित्रता की ओर लेकर चलते। मन में धैर्य रखिए, वो जहाँ पर भी है सुखी है, और आप उसको याद करके खुश रहिए, है ना। चलो, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना अगर बताना चाहे तो। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। किसी अपने ने दिल तोड़ा है आपका, कहीं ना कहीं आपका भरोसा टूटता हुआ, आपका विश्वास टूटता हुआ, आपका दिल टूटता हुआ, एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो। किसी अपने ने दिल तोड़ा है, हो सकता है कोई धोखा दिया हो आपको, दिल टूटा है आपका। ये लव रिलेशनशिप का मामला हो सकता है, ये विश्वासघात का मामला हो सकता है, परंतु जिस पर विश्वास किया उसने विश्वासघात किया। सीधी बात, रिलेशनशिप में मायने नहीं रखता है कि विश्वासघात करने वाला कौन है। क्या प्यार में धोखा खाए, या पैसों का मामला था, घर संपत्ति का मामला था, या रिश्तों का मामला था, परंतु अगर दिल टूटा है आपका, एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझसे शेयर करना चाहे तो ज़रूर शेयर करें। और एक बात याद रखिए, जिसने दिल तोड़ा है, अगर गलती से टूटा है आपका दिल, तब तो परमात्मा क्षमा करेंगे। अगर योजना बनाकर विश्वासघात किया गया है तो यूनिवर्स उसको सजा ज़रूर देंगे। ओके, धैर्य रखिए, शांत रहिए और समय को थोड़ा बीतने दीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत बहुत अच्छे हैं। आपके जैसा कोई नहीं, जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, और बहुत बहुत ब्यूटीफुल है आप। आपका दिल बहुत खूबसूरत है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।